नमस्कार। आज हम परिचय कराने वाले हैं आपको आयुर्वेद के एक बहुत ही प्रभावशाली फॉर्मूला जो साधारण है लेकिन लोकप्रिय है। जी हाँ, आज हम आपको परिचय कराने वाले हैं त्रिफला। त्रि यानी तीन और फला यानी फल, तीन फलों का बेजोड़ संगम। यह इसके तीनों फल जो हरड़ बहेड़ आंवला है, भारतीय उपमहाद्वीप के मूल पौधे हैं और आयुर्वेद में ये हजारों साल से काम में लिए जा रहे हैं। ये एक प्रसिद्ध शक्तिशाली पॉली हर्बल आयुर्वेद का क्लासिकल फार्मूला है जो बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ कायाकल्प के लिए, रसायन के लिए बेहद प्रभावशाली है, उपयोगी है, लोकप्रिय है और प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके तीनों घटकों के जो द्रव्य हैं हरड़ बहेड़ आंवला, वो अपने आप में बहुत गुणकारी हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छे उनके गुणकर्म हैं। लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1 और 1 11 की जगह मैं कहूँगा 1 1 1 33, मतलब तीनों मिलकर एक विलक्षण योग बनाते हैं जिसका नाम है त्रिफला। इसका सीधा प्रमाण है कि दुनिया भर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगभग 5000 से भी ज़्यादा रिसर्च इस पे हो चुकी हैं और लगभग 3000 से भी अधिक इसके पेटेंट्स हो चुके हैं। इससे इसकी लोकप्रियता, इसकी जन उपयोगिता स्वतः सिद्ध होती है। त्रिफला त्रिदोष के लिए, त्रिदोष को संतुलन करने वाला, वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को संतुलन रखने के कारण ये एक विशेष रसायन हो गया। इसका रस लवण वर्जित, इसमें 5 रस हैं, केवल लवण रस नहीं है। और इसी तरीके से इसका जो वीर्य है, इसकी पोटेंसी है, वो समशीतोष्ण है, वो तटस्थ है, न गर्म है न ठंडा है। और अगर हम इसका विपाक देखें वो मधुर है और प्रभाव देखें तो रसायन है। इस तरीके से ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही एक बढ़िया फॉर्मूला बनता है। और मॉडर्न की साइड से भी अगर देखें तो इसमें टेनिन, गैलिक एसिड, एलाजिक एसिड, चेबुलिक एसिड और बहुत सारे बायोएक्टिव यौगिक इसमें हैं। इसमें क्लोरेंटाइन, सेफोनिन, एंथ्रोक्विन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये सारे मिलकर इसको बहुत विशेष बनाते हैं। विटामिन का ये बहुत भरपूर स्रोत है, इसी कारण ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को विज्ञान की दृष्टि से देखें, जो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा इन रिसर्चेस में प्रूवन हुई है, तो ये विटामिन सी के कारण बहुत गजब का एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी काम करता है, जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं उनको ये सबसाइड करता है। यही इसी कारण ये आर्थराइटिस, गाउट और आमवात आदि में काम करता है। इसी तरीके से इसका एक जो खासियत है वो है माइक्रोबायोमा को नियंत्रित करता है। हमारी आंतों में बहुत सारे तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कुछ फ्रूटफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक को ये कम करता है और जो लाभकारी माइक्रोबाइज्म है उनको ये बढ़ावा देता है। और इसी के चलते ये पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, केवल अकेला इसको लोग केवल कब्ज़ के लिए काम में लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये पाचन में भी काम करता है, चाहे वो अम्लपित्त है, कुछ और है, गैस्ट्राइटिस वगैरह है, उनमें भी काम करेगा। लीवर पे भी पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन तीनों पे ये अपना बहुत बखूबी से काम करता है। इसी तरीके से ये एंटीमिटोजेनिक है, हानिकारक रसायनों के जो उत्प्रेरण के प्रभावों को ये कम करता है। इसी तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट करता है। ये इंसुलिन को बढ़ावा देता है और जो ग्लाइकोलॉजिक एंजाइम्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसके कारण ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी रखता है। एंटी कैंसरस, एंटी न्यूप्लास्टिक, इसमें खासियत ये है कि ये कैंसर सेल्स को साइटोटॉक्सिसिटी उनकी बढ़ाकर उन कैंसर सेल्स को नष्ट करता है और उसी के कारण ये कैंसर में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है अभी। और इम्यूनोमोड्यूलेटर है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, जीवाणुरोधी होने से उसका काम करता है। ऐसे ही हेपेटोप्रोटेक्टिव है,
हमारे लीवर को, चूँकि उसमें हरित की जो सबसे बड़ी, जिसको मातृ संपथ्य कहा है, ऐसा उसमें, और आंवला, ये तीनों मिलकर इसको हेप्टोप्रोटेक्टिव बनाते हैं। कीमो प्रोटेक्टिव, कीमो प्रिवेंटिव, कीमोथेरेपी में अगर इसको यूज़ किया जाता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। रेडियो प्रोटेक्टिव है, जितने भी विकीर्ण हैं अगर इसका लेप लगा लिया जाता है या इसको खाने वाले व्यक्ति विकीर्ण से, आजकल हम चारों तरफ विकीर्ण से बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा। एंटी एजिंग, ये जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है और उसके कारण नई सेल्स को बनने में उत्प्रेरण करता है और जो पुरानी सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। इसी तरीके से ये एक बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है। इससे घावों को धोने के लिए सुश्रुत ने सबसे पहली बार उसको इस प्रॉपर्टी को बताया और अब इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं कि इसके काढ़े से किसी भी घाव को धोने से वो बहुत जल्दी भरता है। त्रिफला का अगर उपयोग देखें तो कायाकल्प और चिरयौवन के लिए इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। नियमित सेवन से ये शरीर को निरामय रखेगा, सक्षम रखेगा, फुर्तीला रखेगा। आमतौर पर लोग इसको कब्ज़ को दूर करने, बालों की समस्या और आँखों की समस्या के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर सही मात्रा में, सही अनुपान में, सही समय पे चिकित्सक की देखरेख में अगर त्रिफला लिया जाता है तो ये बहुत सारे काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी पाचन संस्थान की व्याधियाँ हैं उन सब में ये बराबर से कारगर होता है। ये मोतियाबिंद या अभी आजकल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो आ रहा है उसमें भी ये बहुत, और जो कैटरेक्ट है उसको डेवलप नहीं होने देता है फ्री रेडिकल्स को दुरुस्त करके, और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हृदय रोगों में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इनको ये कम करता है, इनको नियंत्रित करता है, और ऐसे ही हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी इसका है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से ये दांतों के लिए ये एंटी प्लेग है। दांतों में जो झंझनाहट वगैरह या मसूड़ों में कोई तकलीफ़ होती है, इसी तरह से माउथ अल्सर या प्री कार्सिनोजेनिक अगर कोई अल्सर माउथ में हो रहा है तो इसके क्वाथ से या इसके पानी से गरारे करने से या गंडूस करने से वो बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं। इसी तरीके से स्किन डिसऑर्डर्स में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और एक बहुत बड़ा काम अभी जो आ रहा है सुपर बग, जो मल्टी ड्रग हम जो हाइपर कंजम्पशन हो जाता है उसके कारण जो रोगाणु या जीवाणु औषध के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ऐसी जो तकलीफ़ हैं उसमें त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला को हम चूर्ण के रूप में कोल्ड इन्फ्यूजन, हॉट इन्फ्यूजन, क्वाथ, तेल, घृत, इसकी मसी, इसका क्षार, इसका अर्क, इसकी वटी, कैप्सूल और मोदक, और एक्सटर्नल में लेप, फेस पैक, माउथ वॉश, आई वॉश, प्रतिसारण, प्रक्षालन आदि बहुत सारे उपयोग त्रिफला के किए जा सकते हैं। जहाँ तक इसके अनुपान, त्रिफला के ऊपर शीतल जल, उष्ण जल, गोमूत्र, मधु के साथ, मधु सर्पी के साथ या दूध के साथ अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकृति के हिसाब से ये अनुपान दिए जाते हैं। त्रिफला का प्रयास सेवन खाली पेट किया जाना चाहिए, चाहे वो सुबह हो चाहे रात में खाना खाने के बाद में हो। खाना खाते ही तुरंत त्रिफला को नहीं लेना चाहिए। त्रिफला का एक और बहुत बढ़िया गुण है, वो है जो हमारी फूड सीक्वेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर वे में खाना नहीं खा पाते हैं, तो ऐसी अगर सीक्वेंस बिगड़ जाती है तो भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब एक प्रश्न आता है कि त्रिफला कब तक लिया जा सकता है? तो नियमित रूप से त्रिफला रोजाना लिया जा सकता है। कोई व्याधि विशेष को लेके अगर ले रहे हैं तो व्याधि के समाप्ति तक, और वरना तो इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है। कहा जाता है कायाकल्प के लिए लगभग 10 साल के लिए अगर त्रिफला लिया जाता है तो पहले साल से आखिरी तक वाणी सिद्धि और शरीर में चिर यौवन, बालों का काला होना, आँखों का एकदम दुरुस्त होना, ये सारे 10 साल तक की जो कल्प है उसको जो करता है उनको होता है। त्रिफला को गर्भावस्था के दौरान, डायरिया के दौरान, और जिनको वज़न घट रहा हो ऐसे लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए।
जिनको खांसी है, एक्यूट अगर कफ है तो त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। और अधिक मात्रा में बिना चिकित्सक की देखरेख के अगर त्रिफला लिया जाता है तो इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। त्रिफला एक बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल फॉर्मुलेशन है जिसको हर चिकित्सक और हर आम और ख़ास इसको काम में लेते हैं। त्रिफला का प्रयोग बढ़ाकर आप चिर यौवन प्राप्त कर सकते हैं। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।